बादशाह अकबर अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे। उनके साथ उनके सलाहकार बीरबल भी उतने ही प्रसिद्ध थे। बीरबल अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे। उनकी चालाकी के किस्से दूर दूर तक फैले थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी दरबार में आया। वो बादशाह के लिए एक तोहफा लाया था। ये तोहफा एक सोने की खूबसूरत अंगूठी थी। अंगूठी कीमती रत्नों से जड़ी हुई थी। व्यापारी ने अकबर के सामने झुककर सलाम किया। उसने सम्मान से अंगूठी पेश की। हुजूर, उसने कहा, यह अंगूठी आपके लिए है। बादशाह ने अंगूठी की जांच की। वो वाकई बहुत शानदार थी। अकबर ने कहा, यह एक बढ़िया तोहफा है, लेकिन यह बताओ तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? व्यापारी मुस्कुराया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं ये अंगूठी आपके राज्य के सबसे योग्य व्यक्ति को देना चाहता हूं। व्यापारी की बातें आंगन में गूंज उठी। कई दरबारी वहां मौजूद थे। उन्होंने व्यापारी की बातें सुनी। हर दरबारी मन ही मन अंगूठी अपने लिए चाहता था। वे सोच रहे थे, जरूर मैं ही सबसे ज्यादा इसके लायक हूं। एक एक करके सभी दरबारी आगे बढ़े। उन्होंने बादशाह की तारीफ की। उन्होंने अपनी अपनी उपलब्धियों का बखान किया। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि अकबर उसे ही अंगूठी लेने के लिए चुनेगा। अकबर सबकी बातें धैर्य से सुन रहे थे। वो दरबारियों के व्यवहार को देख रहे थे। वो उनका लालच साफ देख सकते थे। उन्हें पता था कि उनमें से कोई भी वास्तव में इस तोहफे के लायक नहीं है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, उन्होंने कहा, यह एक मुश्किल फैसला है। हम कैसे जान सकते हैं कि वास्तव में कौन इसके लायक है? बीरबल मुस्कुराए। उनके पास सच्चाई का पता लगाने का एक तरीका था। जहां पनाह, उन्होंने कहा, मेरे पास एक परीक्षा है जो सबसे योग्य व्यक्ति को सामने लाएगी। बीरबल ने अपनी परीक्षा का ऐलान पूरे दरबार में कर दिया। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति ये मानता है कि वो अंगूठी का हकदार है, उसे अपना नाम और अपना सबसे बड़ा काम कागज के एक टुकड़े पर लिखना होगा। फिर हम इन कागजों को एक कटोरे में डाल देंगे। दरबारी कहुशी कहुशी मान गए। हर कोई मानता था कि उसी ने सबसे बड़ा काम किया है। सबने अपने नाम लिखे और अपनी उपलब्धियों का बखान किया। जल्द ही कटोरा कागजों से भर गया। बीरबल ने कटोरा उठाया। वो उसे बादशाह के सामने ले गए। अब उन्होंने कहा, हम देखेंगे कि वास्तव में कौन इसके लायक है। बीरबल ने कटोरे में हाथ डाला। उन्होंने एक कागज निकाला। उन्होंने नाम और काम को जोर से पढ़ा। एक एक करके बीरबल ने हर कागज को पढ़ रहा। कुछ काम प्रभावशाली थे, कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताए गए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी सच्ची निस्वार्थता या उदारता नहीं दिखाई। अंत में कटोरा खाली था। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। जहां पनाह, उन्होंने कहा, मैंने सारे कागज PIH लिए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो वास्तव में इस अंगूठी का हकदार है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, और वो कौन है? बीरबल मुस्कुराए। आप, जहां पनाह, उन्होंने कहा, आप ही सबसे ज्यादा इसके लायक हैं। आप बादशाह हैं। आप अपने कंधों पर पूरे राज्य का भार उठाते हैं। आप अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अथक प्रयास करते हैं। दरबारी हैरान थे। वे अपनी इच्छाओं में इतने खोए हुए थे कि वे अकबर द्वारा हर दिन किए जाने वाले बलिदानों को भूल गए थे। अकबर खुद भी नतमस्तक थे। उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अकबर ने कृपा से अंगूठी स्वीकार कर ली। उन्होंने व्यापारी को धन्यवाद दिया। वो जानते थे कि असली योग्यता धन दौलत या उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। यह सेवा और करुणा से मापी जाती है। सोने की अंगूठी की कहानी एक मिसाल बन गई। इसने एक बहुमूल्य सबक सिखाया। असली योग्यता अंदर से आती है। यह नम्रता, ईमानदारी और दूसरों के कल्याण के प्रति समर्पण से आती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली इनाम भौतिक संपत्ति में नहीं मिलता। यह उन लोगों के सम्मान और प्रशंसा में मिलता है जिनकी हम सेवा करते हैं। और कभी-कभी सबसे योग्य व्यक्ति वही होता है जिसे इसकी उम्मीद सबसे कम होती है।